गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसमें पहले हम एक्सरसाइज करने से पहले विभाज्यता के नियम जान लें। तो कल हमने 5 लिखे थे, आज है आगे से 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता के नियम में आप देखो 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है। देखो 3 या अधिक अंकों की संख्या अंकों की संख्या 4 से विभाज्य है यदि संख्या 4 से विभाज्य बोल दो या भाज्य बोल दो, भाज्य है यदि अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। यदि अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से भाज्य हो। बनी संख्या 4 से भाज्य हो। 4 से भाज्य का मतलब है 4 के पहाड़े में आती हो। यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो हम डायरेक्ट पता लगा सकते हैं कि उसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। जैसे देखो मैंने लिखा 1 3 5 या 1 3 2। अब मैंने लिख दिया इतनी बड़ी 3 संख्या, मैंने डायरेक्ट भाग नहीं दिया, मैंने केवल आखिरी 2 संख्याएं देखी, यानी इकाई और दहाई की। इकाई और दहाई की मिला के क्या बन रहा है 32 बन रहा है। अब ये बोल रहा है कि इकाई और दहाई जो अंतिम 2 अंक हैं इनको 4 से भाजेंगे तो ये 32 4 के पहाड़े में आता है क्या? आता है। 4 8 32, यानी ये पूरी संख्या हम कह सकते हैं कि 132 में 4 का भाग जाएगा। अब चाहे मैं कितनी भी बड़ी लिखूँ 1 0 2 1, मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब मैं बताऊंगी मुझे पता चले कि इसमें 4 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो मैं सिर्फ 2 संख्याएं देखूंगी पीछे की, ये 2। अब इन दोनों में 2 का भाग चाहे 4 का भाग जा रहा है, 4 के पहाड़े में 21 आता है क्या? नहीं आता। तो इसका मतलब है इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। ये हुआ डायरेक्ट देखना। अगला है 8 से विभाज्यता। क्या होगी? 8 से विभाज्यता अगला नियम है। 8 से विभाज्यता के लिख यदि वही चीज है सेम उसी तरह से कि लास्ट के अंकों का योग देखा जाता है, इसमें टोटल मिला के लिखो 4 या उसी से अधिक अंकों की कोई संख्या, इसमें 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 4 या अधिक अंकों की संख्या 8 से विभाज्य तब है में यदि अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक से बनी संख्या 8 से भाज्य है। यानी कितनी बड़ी संख्या हो, लास्ट के 3 अंक देख लो, इकाई दहाई और सैकड़ा वाले, अगर उनमें 8 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है चाहे वो 10 अंकों की संख्या हो बता सकते हैं कि उसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। ठीक है। अगला देखो 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता के लिए यानी 9 के गुणज, तो लिखो यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का
योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, किससे? 9 से विभाज्य हो, यानी अंक आपको जो भी संख्या दे रखी है यदि उसमें 9 का भाग जा रहा है तो इसका मतलब है कि वह संख्या पूरी की पूरी कितनी बड़ी संख्या हम बता सकते हैं। अगर संख्या के अंक जोड़ लो, जैसे 3 में जोड़ा था ना आपने, वैसे ही संख्याओं को जोड़ लो। जैसे मैंने लिखा 5 3 2, अब मैं इन सबको जोड़ लूँ, 5 और 3 8, 8 और 2 10। इसका मतलब है इस पूरी संख्या में बिना भाग दिए मैंने बता दिया कि इसमें 9 का भाग नहीं जाएगा। मान लो मैंने इसमें लिखा 1, अब देखो 5 और 3 9, सॉरी 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो अब मैं बिना देखे कह सकती हूँ कि अंकों का योग 9 आ रहा है और 9 जो है 9 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब है वो विभाज्य है। तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य का मतलब है 9 के पहाड़े में आता है, तो वह 9 से विभाज्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी अगला है 11 से विभाज्यता का नियम। क्या है? 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि किसी संख्या 11 से विभाज्यता की जांच के लिए बाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, देखो बाएं से विषम स्थानों के, विषम का मतलब है पहला तीसरा पांचवा स्थान, विषम स्थानों के, खत्म हो गए, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग का अंतर सम स्थानों के अंकों के योग से शून्य हो। यानी कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, अंकों के स्थानों का योग, जैसे देखो आप मैंने लिखा 308। 308 का मतलब है दाएं से विषम संख्या, तो यानी विषम संख्या पहली तीसरी। ठीक है, यूं कर दो, चाहे दाएं से विषम संख्या, ये बाएं सॉरी दाएं लिखना आप इसको दाएं से। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 8 + 3 कितना हो गया 11, और बाएं में सम संख्या कितनी रह गई 0। तो अब दोनों का अंतर देखो तो कितना आ गया 11 - 0। 11 में से 0 घटाएंगे तो 0 नहीं आ रहा, 11 आ रहा है। इसका मतलब है ये विभाजित क्या है, अंतर कितना आ रहा है 11। तो देखें अब इसमें 11 से भाग जा रहा है क्या, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। देखो 308, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 8 11 8 88। ठीक है, तो ये हो गया दाएं से सम स्थानों के अंकों का योग 0 और अंतर आ गया है समान। 11 में से माइनस गया 0, यानी इसमें 11 से भाज्य है। क्या है 11 से भाज्य। और देखो 1331। ठीक है, तो पहले देख लो 3 और 1, 3 1 और 3 1, 1 + 3 ये हो गया दाईं तरफ से 4, 1 + 3 इन दोनों का। अब इन दोनों का 3 + 1, 3 + 1 बराबर हो गया 4। दोनों तरफ ही कितना आ रहा है 4, तो 4 - 4 बराबर 0।
या तो देखो घटाने पर 11 आए, या फिर वो 0, या फिर या तो 11 के पहाड़े वाली संख्या हो घटाने पर, या फिर आंसर आए 0, तो इसका मतलब है वो 11 से भाज्य है। देखो जैसे 11 का भाग दिया इसमें, तो ये हो गया 11 एकम 11, 2 बचा 3, 11 दूनी 22, 1 बचा 11 एकम 11। यानी देखो दाएं से एक एक छोड़ के अंकों का योग और इधर भी एक एक छोड़ के अंकों का, दोनों को घटाने पर आंसर 0 आए तो समझ लो 11 का भाग 11, या फिर दोनों को घटाने पर आंसर आए 11 या 22 मतलब 11 का गुणज, तो समझ लो कि 11 का भाग जा रहा है। अदरवाइज दोनों कंडीशन के अलावा और जगह पे 11 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.3 के सारे विभाज्यता के नियम, और कल से शुरू करेंगे अपन एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू।